तो मेरा प्रश्न आईबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, जो एक नई तरह का टर्म आपने यूज किया। दिल के तार छेड़े हैं आपने। सर, इसमें दो प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं आपसे। पहला तो जो आपने ये एजुकेशन का मॉडल आप लेके आए, जिसमें जो प्रैक्टिकल लोग हैं जिन्होंने कामयाबी प्राप्त की है उनको आपने प्रोफेसर बना दिया, तो वो अपने आप में एक मुझे इंटरनेशनल नहीं मालूम कि कहाँ पे ऐसा होता होगा, लेकिन इंडिया में तो मुझे नहीं लगता कहीं पे इस प्रकार की प्रैक्टिकल एजुकेशन कहीं पे थी। और उसके बावजूद जो आईबीसी मॉडल आप लेके आए कि आप लोगों के पास में जाइए और हर व्यक्ति को उसकी डिटेल जानकारी मिले कि कोर्स में क्या मिलेगा, तो इस बदली हुई परिस्थिति में सर आईबीसी मॉडल के लिए आप क्या स्कोप देखते हैं सर? देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि आईबीसी मॉडल जो है ना, उसमें मेरी सारी रेपुटेशन जुड़ी हुई है सर। उसमें मेरी साख जुड़ी हुई है, उसमें मेरी सारी क्रेडिबिलिटी जुड़ी हुई है। तो आईबीसी मॉडल कभी गलत ना चला जाए, कभी कोई गलती ना हो जाए, उसके लिए मैं सबसे ज्यादा जान लगाता हूं। क्योंकि अगर आईबीसी मॉडल में थोड़ी सी भी कमी रह जाती ना, तो लोग बहुत दुखी हो जाते। तो मैं क्या करता हूं, मैं फीडबैक से बहुत काम करते रहा हूं। वी ऑल नीड पीपल हु गिव अस फीडबैक्स। फीडबैक इज अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ चैंपियन। सो कस्टमर फीडबैक के कारण ही उबर इंप्रूव किया है। सो कस्टमर को सेंट्रल पोजीशन पर रखना चाहिए। तो जो आईबीसी है, हमारी कंपनी के सेंट्रल पोजीशन में है। आईबीसी एक मॉडल खाली सेल्स का नहीं, आईबीसी मॉडल है एक आदमी को, एक सोलोप्रेन्योर को, एक एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर की जर्नी पे कैसे लेके जाए। क्योंकि सेटिस्फाइड कस्टमर आपके साथ रहेगा। तो हमने क्या किया, हम इस डेटा को बहुत स्टडी करना शुरू किया। तो हमारे जो आईबीसी बनते हैं, ज्यादातर उनकी एज है 15 साल से 35 साल के बीच में। ये लोग हमारे आईबीसी बनते हैं। और जब भी आईबीसी बनते हैं तो उसके बाद फिर जो है ना, द बेस्ट वे टू लुक बैक इज टू गेट द फीडबैक। तो मैंने फीडबैक पे काम किया, एनपीएस पे काम किया, नेट प्रमोटर स्कोर पे, लॉयल्टी स्कोर पे। और उस पर जब काम किया, जितना मेरा नेट प्रमोटर स्कोर, मेरा लॉयल्टी स्कोर, मेरे जो आईबीसी जितने मेरे साथ लॉयल रहेंगे, जितना मैं उनको अपने साथ में रोक सकूंगा, तो मेरे को सारी एक्यूरेट मेथोडोलॉजी बिल्ड करनी थी, यूनिवर्सल मेथोडोलॉजी बिल्ड करनी थी कि मैं फीडबैक लेते रहूं, उनसे बात करते रहूं। हमने अग्रवाल पैकर मूवर से भी सुना, हम सबसे देखते आ रहे हैं कि ग्रीवेंस मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए। तो मैंने ग्रीवेंस मैनेजमेंट पे काम किया अपने आईबीसी के साथ में। क्योंकि कहते हैं किसी इफ यू कांट सॉल्व फाइंड समवन हु कैन सॉल्व इट क्विकली। तो मैं टेक्नोलॉजी बहुत बिल्ड करी। मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं अपने सारे आईबीसी को कि मैं उनको कैसे आगे लेकर के जाऊं। उनकी कोई कंप्लेंट है, अगर वो फेलियर हो रहा है, तो मैं अपने रिटेंशन को कैसे बढ़ाऊं, उसके एक्सपीरियंस कैसे उस एक्सपीरियंस को इंप्रूव करूं। तो हमने कैंपेन लॉन्च किया, रगड़ देंगे कैंपेन। ये रगड़ देंगे कैंपेन का मतलब है तू आईबीसी ज्वाइन कर, तेरे को रगड़ देंगे, तेरे को इतना तराश देंगे। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, दे नो हाउ मच यू केयर। लोगों को इस बात की परवाह नहीं कि आपको जानकारी कितनी है, पर उनको जानकारी है कि आपको उनकी परवाह कितनी है। तो हम उनकी परवाह करते हैं। हम फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन पे काम किया हमने। फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन मतलब पहला फोन आए कि मैं इस तकलीफ में हूं, तो जितना मेरा फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन यानी कि पहली कॉल पे ही मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, जितना मेरा एफसीआर रेट हायर रहेगा, उतना मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, मेरा लॉयल्टी स्कोर बढ़ेगा और मेरे आईबीसी मेरे साथ में जोड़ता है और हम उसको बिल्ड करते हैं। तो इसको हमने नॉर्मल डायरेक्ट सेलिंग मॉडल की तरह नहीं रखा कभी भी। हमने इसको एक एंटरप्रेन्योरशिप, हम एक रियल कॉर्पोरेट की तरह इसको बिल्ड किया, सॉलिड कॉर्पोरेट की तरह। देखो सुरेंद्र जी, बिजनेस की हमें अच्छी जानकारी है, भगवान की कृपा से मैंने हजारों लाखों बिजनेसेस को ठीक किया है, कम से कम हजारों तो किया है। 15 मिनट से 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता मुझे एक बिजनेस में कि वो फेल क्यों हुआ है बताने में। और उसके लिए लोग मुझको पैसा देते हैं, 15-15 मिनट के बहुत पैसा देता है लोग मेरे को आज। तो अगर इतना बिजनेस की जानकारी है तो कुछ तो अपने बिजनेस में भी उसको इन्वेस्ट करते हैं हम लोग। तो हमने फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन पे काम किया कि हम लोग तेजी के साथ इस पे काम करें। तो फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन में मैंने ट्रेन किया, अपने एजेंट्स को ट्रेन किया, हमने उनको रेजोल्यूशंस बिल्ड करने के तरीके निकाले, वेट टाइम को खत्म किया, कोई हमें फोन करे तो कॉल वेटिंग पे ना जाए, हमने उसको कैसे फर्स्ट टाइम राइट कर सके हम लोग। तो एफटीआर और एफसीआर इन सब पे काम किया। टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं टैट, कि मेरे को अगर कॉल आया तो मैं कितनी जल्दी टर्न अराउंड कर सकता हूं, अगर कोई प्रॉब्लम को मुझे इंटरनली सॉल्व करनी है तो मैं कितनी जल्दी टर्न अराउंड कर सकता हूं। तो आईबीसी के लिए मैंने पूरा कॉर्पोरेट बिल्ड कर दिया, देश के टॉप लीडर्स लेके आया। मेरी जो सर्विस हेड है वो पहले एयरटेल की सर्विस हेड हुआ करती थी। हमारे जो सर्विस मैनेजर्स हैं, कोई स्विगी से आया, कोई जोमेटो से आया, कोई सर्विस मैनेजर वहां से आया, क्या बोलते हैं, ओला से आया, कोई उबर से आया, कोई कहीं से आया, सब जगह से हमने बेस्ट टॉप स्टार्टअप से हमने सारे सर्विस मैनेजर्स लिए। और कोई भी क्वेरी को अनरिजॉल्व नहीं छोड़ते हम लोग, वो सुसाइडल है। अगर कोई भी किसी का क्वेश्चन आया उसको सॉल्व नहीं कर पाए, सुसाइडल है। आपको पता है आज सारी एमएलएम कंपनीज क्यों डूबती है? नंबर 1 टॉप कारण है नेगेटिविटी। जिस समय किसी एमएलएम में नेगेटिविटी फैल जाती है, वो खत्म हो जाती है, गेम ओवर हो जाता है। तो हमें ये सब चीजें देखी है, हमने ऑब्जर्व करी है। तो हम चाहते थे कीपिंग अ क्वेरी अनरिजॉल्व फॉर टू लॉन्ग इज सुसाइडल, तो वो नहीं करना कभी भी। उसके लिए हमने क्या किया, स्पेसिफाइड इंसेंटिव्स दिए कि अगर आप सेम डे इमीडिएट रेजोल्यूशन देते हैं तो हमने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया, सीएमएस।
कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में सीएमएस के अंदर कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंप्लेंट वो देगा तो हम उसको तुरंत रिजॉल्व करेंगे। मैंने लॉन्च किया था इसको अगस्त सितंबर के अंदर। उस समय मेरे पास 7,500, 8,000, 9,000, 10,000, 15,000 फीडबैक्स, क्वेश्चंस, कंप्लेंट्स या सजेशंस पेंडिंग रहा करते थे। लेकिन हमने क्या किया, उसको तेजी से हमने काम किया, उस पर लीडरशिप बिल्ड करते गए। इसके लिए पूरा सर्विस सेंटर बड़ा क्रिएट कर दिया, लोगों के कोर्सेज, हमने ये देखना शुरू किया कि कहां कहां बड़ी टिकट्स आ रही है, कौन कौन से बकेट्स हैं, उन बकेट्स को हम कैसे रिजॉल्व करें। उसके हमने फीचर्स बहुत जबरदस्त बनाए सीएमएस के। और फिर क्या हुआ, फिर हमने देखा ऐसा करते करते जब भी आए क्राइसिस तुरंत बना दो प्रोसेस। क्या रूल होता है जी सुरेंद्र जी, कि जब भी आए क्राइसिस तुरंत बना दो प्रोसेस। तो हर क्राइसिस के अगेंस्ट प्रोसेस बना दो भाई। एक दिक्कत आई, क्राइसिस आया था, तो ऐसा प्रोसेस बना दो कि दोबारा ना आए। एक क्राइसिस आया, ऐसा प्रोसेस बना दो कि दोबारा ना आए। एक उसने शिकायत करी, तो ऐसा प्रोसेस बना दो कि दोबारा शिकायत ना करे। मैं स्टूडियो में बैठा हूं, मेरे साथ में टीम काम कर रही है, अभी मान लो कोई यहाँ पे शिकायत आती है कि भाई इधर मच्छर बहुत है, तो वो ऐसा प्रोसेस बना दे कि अगली बार मच्छर ना मिले यहाँ पे भाई, कम से कम पहले ऑल आउट वगैरह है जो भी लगाना हो आपको भाई। यहाँ पे अगर लाइट ठीक नहीं आ रही चेहरे पे, तो ऐसा प्रोसेस बना दो कि चेहरे पे लाइट ठीक आए। तो जब आए क्राइसिस तुरंत बनाओ प्रोसेस। तो कई बार क्या होता है, बनाते बनाते हमने 750 प्रोसेस बना दिए। कितने? अच्छा, 750 प्रोसेस और पॉलिसीज हमने बना दिए। लेकिन फिर भी क्या होता है, कई बार कोई ऐसी नई समस्या निकल के आती है, टीम बड़ी है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है। आज हमारे 100 से ज्यादा ऑफिस हो गए हैं, अब आई थिंक 102, 104 ऑफिस हो चुके हैं हमारे, और 250 ऑफिस हो जाएंगे अगले 2 क्वार्टर के अंदर, क्योंकि हर जगह से फ्रेंचाइजी की रिक्वायरमेंट आ रही है। हर कोई बड़ा जिसने भी कभी डायरेक्ट सेलिंग किया है, जिसने कोई सेल्स का बिजनेस किया है, जिसने कोई और तरह का सेल्स का बिजनेस किया है या कुछ कम काम किया है, वो कहता है मुझे अपनी फ्रेंचाइजी दे दो। हमारे यहाँ क्योंकि फ्रेंचाइजी सब 1-1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आराम से कर जाते हैं महीने का। 50-50 लाख वाले तो बहुत सारे हैं जो महीने का रेवेन्यू करते हैं 50-50 लाख रुपए, तो वो कहते हैं अपना फ्रेंचाइजी दे दो। तो अपने फ्रेंचाइजी ऑफिस बढ़ा रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि इन सब के करते कराते टीम जब इतनी बड़ी हो जाती है तो प्रॉब्लम भी नई नई तरीके की आती है, क्रिएटिव प्रॉब्लम आती है, अलग प्रॉब्लम आती है। एक भाई हमारा आईबीसी है, वो कहता है कि मैं पहले देहरादून में काम करता था, अब मैं देहरादून से मैं शिफ्ट हो गया हूं इलाहाबाद, अब मेरे को इलाहाबाद के ऑफिस में कनेक्ट कर दो। और उसकी जो पिछले महीने की सेल थी, उसमें आखिरी दिन पे उसने कुछ बड़ी ट्रांजैक्शन करी जिसका इंसेंटिव उस ऑफिस को मिलना था, लेकिन वो यहाँ शिफ्ट हो गया तो उसके ऑफिस का इंसेंटिव अटक गया, और वो यहाँ शिफ्ट हुआ तो उसके साथ में कुछ अब करते करते कहीं वो कॉम्प्लिकेटेड चीज निकल आती है। तो 751वां प्रोसेस चाहिए इसके लिए, 752वां प्रोसेस चाहिए, ये 753वां नया क्राइसिस आया है, तो उस क्राइसिस के अगेंस्ट नया प्रोसेस चाहिए। तो हमने नया टीम बना दिया, उसको बोलते हैं ई क्यूब, एम्पैथेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सेप्शन। ई ई ई एम्पैथी मतलब परानुभूति, सहानुभूति के साथ। एग्जीक्यूशन मतलब तेज फटाफट डिसीजन। एक्सेप्शन मतलब ऐसी चीज का जो पहले कभी आई नहीं। सो एम्पैथी, एग्जीक्यूशन, एक्सेप्शन, ये 3 चीज को हम बोलते हैं ई क्यूब। तो इसके लिए हमने टीम बनाई। इस टीम के अंदर हमने फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और सर्विस के लोग हैं। कहीं पेमेंट का इशू है, कहीं टेक्नोलॉजी का इशू है, कहीं सर्विस का इशू है, किस चीज का इशू है, कहीं लर्निंग एंड डेवलपमेंट का इशू है, कहीं सेल्स की कैपेबिलिटी का इशू है, किस चीज का इशू है। तो हमने एक टीम बनाई, और जैसे ही कोई नई प्रॉब्लम आई, 4 घंटे के अंदर नई पॉलिसी तैयार करेंगे, नया प्रोसेस तैयार करेंगे, और 4 घंटे के अंदर उसको सोल्यूशन देंगे। हमारे यहाँ रूल है, अगर पूरे दिन के अंदर वर्किंग आवर में किसी भी समय कोई भी कंप्लेन, सजेशन, फीडबैक, क्वेश्चन, डिस्कशन हो गया, तो शाम को 7 बजे से पहले या एंड ऑफ द डे तारीख बदलने से पहले पहले उसी दिन के अंदर कितना भी कठिन क्यों ना हो सॉल्व करना है। तो मेरा जो फीडबैक स्कोर हुआ करता था शुरुआत में, वो बहुत लो था, वो हमने फिर उसको इंप्रूव किया। आज आपको जान के खुशी होगी, पिछले 2 क्वार्टर से मैं अपने फीडबैक स्कोर को 98% पे मैनेज कर पा रहा हूं। यानी कि 98% का फीडबैक हमारा ऐसा है 5 स्टार, और बाकी 2% है, कोई 3 स्टार 4 स्टार भी देता है, और कोई कम भी दे सकता है। तो वो हमारे लिए फिर नया प्रोसेस बनाने की संभावना आ जाती है। तो अच्छा लगता है, आईबीसी का मॉडल हमारा बहुत अच्छा चल रहा है।